लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु अपने शागिर्द के हवाले से फरमाते हैं, आपका एक शागिर्द था हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़, जिनके हवाले से फरमाया गया कि जब हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ का विसाल हुआ तो लोगों ने ये कहा कि आज फुज़ैल इस दुनिया से नहीं गए, अल्लाह का डर इस दुनिया से चला गया। इसलिए कि जब भी हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ के सामने अल्लाह का नाम लिया जाता तो आप लरज़ने लगते, कांपने लग जाते। और जिस रास्ते से हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ मस्जिद नबवी शरीफ में जाते, उस रास्ते पर कभी जानवरों ने पलीदी नहीं। तो हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु का एक शागिर्द था, उसकी सकरात का आलम हुआ तो हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान ने उसके सामने यासीन शरीफ पढ़ी। जैसे ही आपने यासीन शरीफ पढ़ी तो वो हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ से कहता है, बस करें, बंद करें, इसे बंद करें। तो हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ को ताज्जुब हुआ कि मेरा शागिर्द सकरात के वक्त में यासीन पढ़ रहा हूं, मुझे बंद कर रोक रहा है ये। फिर आपने कलमे की तलकीन शुरू की। जब आपने कलमे की तलकीन शुरू की तो माज़ अल्लाह उसने कहा, मैं ये नहीं पढ़ूंगा, अब बंद करें इसे। और ये कहने के बाद उसकी रूह परवाज़ हुई। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान 40 रोज तक रोते रहे और ये सोचते रहे कि ये बंदा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाला था, सलाहियत अच्छी थी, फिर इसका ये अंजाम कैसे। तो 40 रोज तक रोते रहे। 40 रोज के बाद आपने ख्वाब में देखा कि उस शख्स को जहन्नम की तरफ फरिश्ते घसीट कर लेकर के जा रहे हैं। तो हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान ने उस शख्स से, उस शागिर्द से पूछा, तू तो बड़ा ज़हीन था, पढ़ने लिखने में अच्छा था, जरा ये तो बता कि तेरा ये अंजाम किस वजह से हुआ, किस वजह से तेरा ये अंजाम हुआ। अब सुनिए, उसने 3 वजह बयान की। उसने कहा, हुजूर मैं पढ़ने लिखने में तो अच्छा था, लेकिन मुझ में 3 गलतियां थी, 3 मेरे अंदर खराबियां मौजूद थी जिसकी वजह से मेरा ये अंजाम हुआ। पहली चीज, मैं अपने साथियों से हसद बहुत करता था और मैं सोचता था ये मुझसे आगे क्यों निकल रहा है। तो ये मुझे, मेरे अंदर एक बीमारी थी और ये बीमारी ने मुझे हलाक किया। दूसरी बीमारी, आपसे मैं साथियों के बारे में कुछ कहता और साथियों के पास जाकर आपके बारे में कुछ कहता, यानी दूसरी बीमारी मुझ में चुगली की थी, मैं चुगली किया करता था। और फिर उसके बाद उसने अर्ज किया, तीसरी बीमारी, मुझ में एक मर्द था, तबीब ने कहा था कि उस मर्द के इजाले के लिए साल में 1 मर्तबा तुझे शराब पीनी होगी। मैं उस मर्द के इजाले के लिए साल में 1 मर्तबा शराब पी लिया करता था। इन तीनों मर्ज ने मेरा खातिमा खराब कर दिया। तो जिस चीज को इंसान बहुत मामूली लेता है, किसी की तरक्की को देखकर, उरूज को देखकर, माल के एतबार से, इल्म के एतबार से, इज्जत के एतबार से उसके जवाल की तमन्ना अपने दिल में लाता है और समझता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क पड़ता है, खातिमा खराब होने का अंदेशा है। लेकिन यहाँ एक हदीस आपके सामने अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मान मुझे यह हदीस मुबारक याद आ गई। अगर कोई शख्स दुआ के अंदर मोमिनों के लिए मांगता है, मोमिनों के लिए मांगता है, अल्लाह मुसलमानों को ये अता फरमा, मुसलमानों को ये अता फरमा, मुसलमानों को राहत अता फरमा, मुसलमानों को सुकून अता फरमा, मेरे फला मोमिन भाई को मौला तू और तरक्की अता फरमा। सरकार फरमाते हैं वो अगर अपने लिए न भी मांगे तो जितना दूसरे के लिए मांगे अल्लाह उससे ज्यादा उसे अता फरमा दे। तो अब सवाल ये पैदा होता है, किसी की तरक्की पर तुम नाराज होकर उसका क्या बिगाड़ लोगे? तुम और उसकी तरक्की की दुआ करो, अल्लाह उसके सदके में तुम्हें भी तरक्की अता फरमा दे।